ओम शांति। मुरली के लंबे सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली अनिना जी रीड करें। दीजिए, आप रीड कर सकते हो। जी जी, स्क्रीन पे नहीं आ रही। ओम शांति। मुरली क्लब के सत्र पर बाबा के सब फरिश्तों का दिल से स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। बाबा को गुड मॉर्निंग। बाबा हमें फर्स्ट सेकंड पार्ट में कह रहे पूर्वज और पूज्य की स्मृति दी याद दिला रहे कि बच्चे तुम सोशल वर्कर हो, सोशल रूहानी सोशल सेवाधारी हो। बालकपन और कब बालक बनना, कल मालिक बनना। बाबा ने दूसरे पार्ट में कहा बच्चे रहम दिल। बाबा ने रहम दिल का अर्थ बताया, निर्मल आत्मा को बल देना। फिर बाबा ग्रुप नंबर 1 से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे व्यर्थ के प्रभाव में नहीं आना, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालना। दूसरे का प्रभाव में नहीं आना, अपना श्रेष्ठ प्रभाव हो, तुम शक्तिशाली हो। बाबा कह रहे तुम सदा अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने वाला अनुभव करना है। फिर बाबा ने अपनी स्वस्थिति के बारे में बताया कि बच्चे स्वस्थिति की शक्ति पर स्थिति बहुत ऊंची होती है। जब अपनी शक्ति भूल जाते हो तब भी स्थिति बड़ी लगती है, परिस्थिति बड़ी लगती है। फिर बाबा ने कहा डबल लाइट का अर्थ बताया कि ऊंचे रहने वाले सदा ऊंचा हो जाता है, हल्का जो हल्के होते हैं वो सदा ऊंचा होता है, बोझ वाला सदा नीचे वाला होता है। बाबा कह रहे हैं कि आधा कल्प नीचे रहे हो ना, इसलिए लेकिन समय समय पर बाबा ने कहा ऊंचे जाना है। फिर बाबा ने संगम युग पर बताया कि दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है संगम युग पर, यानी कि दोनों के नॉलेज शक्तिशाली आत्माएं हो। फिर बाबा ने लास्ट में कहा बच्चे संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो, अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो। अब हम आज बाबा के तीसरा पाठ, बाबा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। बाबा की वाणी की डेट है 10/12/1992। बाबा का तीसरे पाठ में अव्यक्त अनमोल शब्द। बाबा कह रहे सदा बाप समान न्यारा और प्यारा बनो। जितना न्यारा बनोगे उतना सर्व का प्यारा बनेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे देवभान में से देखोगे तो व्यक्त भाव होना अनेक भाव उत्पन्न होंगे, और हम आत्मिक भाव में देखेंगे तो दृष्टि में, वृत्ति में, संबंध में प्यारा लगेगा। फिर बाबा ने आज काम दिया कि बच्चे सेकंड में न्यारे सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो कि पक्का मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। फिर बाबा ने बताया इन्वेक्शन के बारे में कि पहले प्रदक्षिणी की इन्वेक्शन निकाल ली, फिर मेलों की निकाल ली, लेकिन वो बातें अब पुरानी हैं, हमने अब नई निकालनी है। जो जैसे कि अभी सभी शांति की अनुभूति नई बार निकाल ली तो सब अच्छा अनुभव करते हैं,
है ना। बाबा कह रहे ऐसी सेवा की नई इन्वेक्शन निकालो। फिर बाबा ने कहा बच्चा फरिश्ता बनना, सर्व लगाव की जंजीरों को समाप्त करो, बाप समान निराकारी और आकारी, क्योंकि शिव बाबा है निराकारी और ब्रह्मा बाबा है आकारी। बाबा ने क्या फरिश्ता स्वरूप का मीनिंग आत्म अभिमानी स्थिति में, क्योंकि यह स्थिति जब होगी तुम हलचल में अचल रहेंगे। तब बाबा को सार में पढ़ते हैं। ओम शांति। बाबा प्यारे बच्चे सदा अपने को जैसे पूर्वज और पूज्य की समृद्धि में रहकर सर्व की बाबा कह रहे सदा अपने को जैसे बाप ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन पूर्वज और भाई जी बस पूर्वज और पूज्य की समृद्धि में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। अपनी रूहानी सोशल सेवादारी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले बच्चे सदा अपने को जैसा बाप न्यारा और प्यारा है ऐसे न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहा है सदा अपने को जैसा बाप न्यारा और प्यारा है ऐसे न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो, क्योंकि बाप सबका प्यारा है। क्योंकि न्यारा है ना, जितना न्यारा बनते हैं उतना सर्व का प्यारा बनते हैं। न्यारा किससे? पहले अपनी देह की समृद्धि से बाबा समझा रहे न्यारा हमने किससे बनना है। पहले अपनी देह की समृद्धि से न्यारा, जितना देह की समृद्धि से न्यारे होंगे उतने बाप के भी प्यारे और सर्व के भी प्यारे होंगे। न्यारा प्यारा बच्चा बाप को प्यारा है, क्योंकि न्यारा अर्थात आत्म अभिमानी, किसी से लगाव नहीं। जब बीच में देह का भान आता है तो म्यारा प्यारापन खत्म हो जाता है। इसलिए बाप समान सदा न्यारे और प्यारे के सर्व के प्यारे बनो। बाबा ने कहा इसलिए सदा बाप समान न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। आत्मा रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा ना, और जो देह भान में देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण भाई जी थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, नीचे नीचे और नीचे बस। अव्यक्त भाव होने के कारण अनेक उत्पन्न होंगे, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन आत्मिक भाव में देखोगे तो आत्मिक दृष्टि में आत्मिक वृत्ति में रहने वाला जिसके संबंध में आएगा अति प्यारा लगेगा। आत्मिक भाव में तो सेकंड में न्यारे हो सकते हो। फिर बाबा हमें पूछ रहे हैं क्या सेकंड में न्यारे हो सकते हो या टाइम लगेगा? जैसे शरीर में आना सहज लगता है ऐसे शरीर से परे होना इतना ही सहज हो जाए। बाबा हमें बता रहे हैं जैसे शरीर में आना सहज लगता है ऐसे शरीर से परे परम धाम में होना इतना ही सहज हो जाए। कोई भी पुराना संस्कार स्वभाव, बाबा ने कह रहे कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे और सेकंड में न्यारे हो जाओ। फिर बाबा काम दे रहे हैं बच्चे सारा दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, न्यारे और प्यारे बनो। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उस समय ऐश्वर्य स्थिति का अनुभव करो, नहीं, चलते फिरते बीच बीच में यह अभ्यास पक्का करो। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ ही आत्मा। आज सारा दिन में हमने यही पक्का अटेंशन रखनी है, मैं हूँ ही आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए ना। बाबा ने कह रहे मैं हूँ ही आत्मा, तो आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए ना। सदा खुशी होती है ना, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसका साधन बाबा ने बताया मेरा बाबा। एक छोटा सा दो शब्द मेरा बाबा। बाबा कह रहे और कुछ भी भूल जाए
लेकिन मेरा बाबा यह नहीं भूल रहे। कितना पक्का याद करवा रहे हैं बाबा बच्चों को। कुछ भी भूल जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन ये शब्द ना बोलो, मेरा बाबा। अच्छा, अब कोई ऐसी नई इन्वेक्शन निकालो जो कम खर्च वाला मशीन हो, खर्चा भी कम हो, आवाज भी ज्यादा फैले। जैसे कोई समय था, प्रदक्षिणी की इन्वेक्शन निकाली, मेले की इन्वेक्शन निकाली, यह नवीनता थी ना, लेकिन अब यह पुरानी हो गई। बाबा कह रहे अब तो यह पुरानी हो गई। ऐसी कोई नई इन्वेक्शन निकालो जो सभी कहें कि हमको ऐसा करना है। जैसे अभी शांति अनुभूति की नई बातें निकाली तो सब अच्छा अनुभव करते हैं ना। ऐसे ऐसी सेवा की कोई नई इन्वेक्शन निकालो। बाबा ने कह रहे ऐसी सेवा की कोई नई इन्वेक्शन निकालो। कॉन्फ्रेंस होना या मेला होना या पुरानी लिस्ट में आ गया, तो कोई नवीनता करके दिखाना। समझा? जी बाबा। समय को भी आगे बढ़ाओ और सेवा को भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि सुनाया ना, अभी बेहद की सेवा करनी है। सर्व धर्म की आत्माओं को भी संदेश पहुंचाना है। सर्व धर्म की आत्माओं, तो कितनी सेवा अभी रही हुई है। अभी तीव्र गति से सेवा को बढ़ाओ, लेकिन स की उन्नति पहले। बाबा ने क्या, पहले अपने आप को पुरुषार्थ पर टेंशन रखो, लेकिन स की उन्नति पहले, बाद में सेवा। सिर्फ सेवा नहीं, सब उन्नति। और सेवा की उन्नति जब दोनों साथ होगी, तब सेवा की सफलता अविनाशी होगी। बाबा कह रहे जब दोनों साथ होंगी सेवा, तो सफलता अविनाशी होगी, नहीं तो थोड़े समय की सफलता होगी। अच्छा, अब देखेंगे कि क्या नवीनता निकालते हो। बच्चों से कह रहे बाबा, उम्मीद लगा रहे बहुत। अच्छा, अभी देखेंगे कि क्या नवीनता निकालते हो। अब बाबा ग्रुप में 3 से बात कर रहे। बच्चे, रिश्ता बनना तो सर्व लगाओ की जंजीरों को समाप्त करो। बाबा कह रहे रिश्ता बनना है तो सर्व लगाओ सूक्ष्म से सूक्ष्म जंजीर। बाप समान निराकारी और आकारी, इस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो। बाबा कह रहे बाप समान, कभी निराकारी कभी आकारी स्थिति में स्थित रहने की आत्माएं अनुभव करते हो। जी बाबा करते हैं, क्योंकि शिव, फिर बाबा ने स्पष्ट में बताया, क्योंकि शिव बाबा है निराकारी और ब्रह्मा बाबा है आकारी, दोनों में जाना है। तो आप सब भी सकारी होते हुए भी निराकारी और अकारी अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हो, या सकार में ज्यादा आ जाते हो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों समृद्धि नेचुरल हो जाए। बाबा कह रहे ये दोनों नेचुरल हो जाए, सदा याद रहे। क्योंकि जिसमें प्यार होता है तो प्यार की निशानी बाप समान बनना है। बाबा कह रहे जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी है समान बनना। बाप और दादा निराकारी और आकारी हैं और दोनों से प्यार है, तो समान बनना पड़ेगा ना। जी बाबा, बनना पड़ेगा। तो सदैव यह अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। 1 मिनट की हम ड्रिल करेंगे बाबा से, 1 सेकंड में पहुंच जाए बाबा के परम धाम। बिंदु बनकर बिंदु बाप के पास। फिर और थोड़ा नीचे आए, आकारी सूक्ष्म वतन में, रिश्ता के स्वरूप में, लाइट माइट किरणों से सजा बाप के सामने, शक्तियों से मैं संपन्न। ओम शांति। साकार में आते भी आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकोगे। बाबा कह रहे साकार में आते भी आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सके। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में हैं,
बाबा ने स्थूल कर्म इंद्रियों के बारे में बताया। आंख को व मुंह को बंद करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित कर सको जिसमें चाहो। अगर फरिश्ता बनना चाहे तो सेकंड में फरिश्ता बनो। अपने मन बुद्धि को इतना कंट्रोल करो, 1 सेकंड से भी कम टाइम नहीं। बाबा करे अगर फरिश्ता बनना चाहे तो सेकंड में फरिश्ता बनो। ऐसा अभ्यास है या टाइम लगता है, क्योंकि हलचल जब बढ़ती है तो ऐसे समय पर कौन सी स्थिति बनानी पड़ेगी, आकारी या निराकारी। हलचल में बाबा कह रहे हैं कि बहुत हलचल आएगी। साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी। अब भी देखो, किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप। बाबा कह रहे फरिश्ता रूप हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्माभिमानी स्थिति ही है। यही स्थिति हलचल में अचल बनाने वाली है। बाबा कह रहे फरिश्ता स्वरूप की स्थिति ही हलचल में अचल बनाने की स्थिति। तो क्या अभ्यास करना है, आकारी और निराकारी, जब चाहे तब स्थित हो जाए। इसलिए सारा दिन अभ्यास करना है। बाबा हमें देखो कितना अलर्ट कर रहे हैं और काम भी दे रहे हैं कि जब चाहे तब स्थित हो जाए। इसलिए सारा दिन टाइम बीच बीच में टाइम निकाल कर 1 घंटे में 5 मिनट सारा दिन अभ्यास करना पड़े। सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में ये अभ्यास करो। अब बाबा आगे कह रहे हैं फरिश्ता। फरिश्ता सदा ही ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर उड़ता है क्योंकि हल्का होता है। फरिश्ता सेकंड में ऊंचा क्यों उड़ जाता है, क्योंकि उसका कोई लगाव नहीं होता, न देह से न देह की पुरानी दुनिया से। तो चेक करो कि लगाव की कोई जंजीर रही हुई है तो नहीं है। अगर कोई भी लगाव की जंजीर व तागा लगा हुआ होगा तो उड़ सकेंगे। भारी चीज कभी भी उड़ती नहीं। वह रस्सी व तागा खींच कर नीचे ले आएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं हो। ऐसे हैं या थोड़े थोड़े रिश्ते हैं। बाबा की समझाने देने बच्चे, मोटे मोटे तागे तो खत्म हो गए, लेकिन सूक्ष्म कोई रह तो नहीं गए। बहुत महीन तागे जो दिखते भी नहीं है, बिल्कुल बाल जैसा। सूक्ष्म कोई रह तो नहीं गई, बहुत महीन तागे हैं। ऐसे न हो मोटे मोटे को देखकर समझो कि स्वतंत्र हो गए, अलबेले हो गए। जब उड़ने लगो तो नीचे आ जाओ। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो, अंश मात्र भी नहीं हो। सुनाया था ना कि कई बच्चे कहते हैं इच्छा नहीं कोई चीज की, लेकिन अच्छा लगता है। बाबा कह रहे कई बच्चे बाबा के संकल्प पहुंच जाते हैं बच्चों के। इच्छा नहीं है कोई चीज की लेकिन अच्छा लगता है, तो यह क्या हुआ, अंश मात्र हो गया ना। जो चीज अच्छी लगेगी वह अपनी तरफ आकर्षित करेगी ना। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। देखो बाबा बिल्कुल स्पष्ट बता रहे, इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। मोटा तो धागा, मोटा तो खत्म कर दिया, लेकिन सूक्ष्म तो उड़ने नहीं देगा। बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। रोज फरिश्ते की बात सुनते हो ना, सिर्फ सुनते हो या बन गए हो, बन रहे हैं या बन गए। कब तक बनेंगे, विनाश तक नहीं बाबा, विनाश से पहले बनेंगे। उससे पहले बनेंगे तो उसका हिसाब है। ठीक है, बाबा फिर समझानी और बता रहे गहरे में। ऐसे नहीं 10 साल में विनाश होगा तो 9 साल के बाद 1 साल में बन जाओ, ऐसा नहीं। कुछ बहुत काल को चाहिए, बहुत काल का चाहिए अभ्यास। अगर थोड़े समय का अभ्यास होगा तो थोड़े समय तो स्थित होंगे, लेकिन बहुत काल नहीं हो सकेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, अभी मेहनत कर लो तो उस समय मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जब हलचल की बड़ी परिस्थितियां आएगी, हाहाकार होगा, तो अचल अडोल रहेंगे।
अगर मेहनत करते करते चले गए तो रिजल्ट क्या होगी, कहाँ जाएंगे? बाबा वो भी बता रहे हैं, मेहनत करते करते चले गए तो रिजल्ट क्या होगी, कहाँ जाएंगे, सूर्यवंशी में या चंद्रवंश में? तो चेक करो और चेंज करो, जो कमी हो उसको भरते जाओ और संपन्न बनो। जी बाबा, सदैव याद रखो कि बाप को प्यार का सबूत देना है। सब मन में यही अलर्ट रहे कि यह सदैव ये याद रहे कि हमें बाप का सबूत देना है, बाप समान बनना है। सदा अपने को बाप समान बनने का अभ्यास और तीव्र गति से बढ़ाओ। अच्छा, अब बाबा से याद प्यार करेंगे। मन बुद्धि बाबा के पास, बाबा से चारों ओर के सर्व आदि देव ब्राह्मण के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाले आत्मा। देखो बाबा एक एक बच्चे को अलग अलग टाइटल से याद कर रहे हैं। सर्व आदि देव ब्राह्मण के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्व आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाले आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवादारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और मस्त। बाबा हमें इतना महान, इतना यादगार बाबा के मन में रहते हैं, इतने मीठे बाबा को अति प्रेम अति प्यार से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। एक सेकंड के लिए बाबा से ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं कि आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो हैंड रेस करके बोल लीजिए अंत भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है मेले और प्रदर्शनियां ये पुरानी हो गई है। बाबा ने बोला है नवा नया इन्वेंशन करना चाहिए। तो नया इन्वेंशन आज ये हो गया कि हम अव्यक्त मुरली क्लब में बाबा को याद करते हैं और सबको बाबा की याद दिलाते हैं और घर घर में जाके देश विदेश में जाके ये सेवा ये सेवा का इन्वेंशन बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है। इससे सब बाबा से कनेक्ट हो रहे हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी भाई जी, नवीनता सबको अच्छी लगती है ना बाबा, तभी नई नोट्स निकालने के लिए गया बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा, और आप में भी शेयर कर सकती है। बोलिए मनी जी। ओम शांति। तो जो जी बाप बोलिए। बाप दादा हम लोग पढ़ाई है ना, तो वो क्या एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो फरिश्ता बाबा क्यों कह रहे हैं कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए, क्योंकि जब कोई भी हलचल होगी, हम सोचते हैं कि नहीं बाद में हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर लेंगे, मैं आत्मा हूँ और हल्के बन के उड़ जाएंगे। बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। अंत समय में जो इतने देह बहन के जो लगाव हैं, इच्छाएं हैं, ये बिल्कुल भी अभ्यास आपको अंत समय में फरिश्ता बनने नहीं देगा, या निराकारी स्थिति में आने नहीं देगा। तो बहुत समय का अभ्यास की हल्कापन, कोई बंधन नहीं, न्यारा प्यारा। तो अभी जैसे सचिन भाई जी भी आए थे, डॉक्टर सचिन भाई जी लखनऊ में,
तो एंजल ऑफ शिवा में भी वो अभ्यास करा रहे हैं ना, कि जो डिजिटल वाली एक छोटी रिंग जिसमें जैसे भक्ति मार्ग में जपते हैं ना लोग, तो एक डिजिटल की रिंग सबको मतलब हम सब ने सेंटर पे सबको मिली है, जिसमें मैं आत्मा हूँ का अभ्यास की सुबह से शाम तक कितनी बार किया। तो ये जो डिजिटल रिंग है, ये जब भी कि मैं आत्मा हूँ अपने मन ही मन में करते रहो और उसको क्लिक करते रहो, तो सारा दिन में कितनी बार मैं आत्मा हूँ का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये एक नई इन्वेंशन है। तो अगर सब लोग, और ये बहुत मतलब कोई ज़्यादा इसका रेट नहीं है, आप ऑनलाइन भी डिजिटल रिंग के नाम से मिलेगी और बाकी मार्केट में भी अवेलेबल है इजीली, तो वो भी सब ले सकते हैं। तो ये नई इन्वेंशन बहुत अच्छा, हाथ में रहता है, ऊपर से किसी को दिखता भी नहीं है रिंग में, ये कोई भी फिंगर में आप पहन लो इसको, तो और बस बात भी करते रहो या कुछ काम कहीं मीटिंग भी हो ना, तो अपना बस मैं आत्माओं का अभ्यास और उसमें क्लिक करते रहो। फिर इससे भी स्थिति जो बाबा कहते हैं सारा दिन का अभ्यास होगा, सारा दिन का नित्य अभ्यास होगा, रोज होगा, तो थोड़ा स्थिति मतलब एक जो लगाव वो सब में डिटैचपन आता जाएगा और बहुत काल का अभ्यास हल्का बनाएगा और फिर वो हल्के निराकारी स्थिति का अभ्यास ही फरिश्ता बनेगा। तो लगाव मुक्त इच्छाएं जो अच्छा नहीं बनने देती, छोटी छोटी इच्छाएं, उससे भी धीरे धीरे डिटैच होते जाएंगे। तो ये अभ्यास सभी जरूर करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम जी जी, शांति। स्क्रीन में डिस्प्ले होता है, उन्होंने कहा 2000 बार करो मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। साथ में जैसे भगवान ने भी लास्ट में ये अभ्यास किया ना, तो उन्होंने बार बार ये कहा भी ये अभ्यास करो मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ 2000 बार दिन में। जी ओम शांति भाई निर्मला जी। जी, जी जी बोलिए। हैं, बाबा बोला सदा अपने को जैसे बाप नेरे और पेरा है ऐसे नेरे और पेरे अनुभव करते हो। बाप दादा का पेरा क्योंकि ना बाप बाप सबका पेरा क्योंकि नेरा है। जितना नेरा बांधते हैं उतना सर्व का पेरा बांधते हैं। नेरा नेरा किसके? पहले अपना देह की स्थिति से नेरा, जितना देह की स्थिति से नेरा होंगे उतना बाप के भी पेरा और सर्वो को भी पेरा होंगे, क्योंकि नेरा अर्थात आत्मा अभिमानी। ओम शांति भाई जी। जी जी ओम शांति। हम्म। ओम नमस्ते जी, शांति आप भाई। शेयर कर सकते ओम शांति। और गुड मॉर्निंग। हैं। जी जी, बोलो। वन बाय वन करना, वन बाय वन। बोलो कौन क्या सा? अभी? हैंड रेस नहीं कर पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, बोली दीजिए, आप बोलिए पहले। हाँ। बाबा कहते हैं कि मेले और प्रदर्शनी में अभी नवीनता लानी है। अब अभी पहले तो चित्र वगैरह बहुत थे, लेकिन अभी कुछ ना कुछ नई नवीनता लानी है। जैसे कि शांति का भी ये चित्र वगैरह बनाने के लिए बाबा ने कहा। ओम शांति भाई जी। जी जी, ओम बहुत शांति बहुत भाई जी। तेज। हाँ जी भाई। हाँ, बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना है तो सरल लगाव की जंजीरों को समाप्त कर दो। भाव समान निराकार और आकारी इस स्थिति में रहने वाली आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि शिव बाबा है निराकारी और ब्रह्मा बाबा है आकारी। ओम शांति भाई जी। जी भाई, ये अनासक्त भाव रखना अच्छा, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, हम कहते हैं ना अच्छा लगता है, तो हमें फरिश्ता बनना इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। बहुत अच्छा भाई जी, अनासक्त भाव निमित्त भाव जैसे फरिश्ते का होता है। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, इन बातों में फंस जाता है। ओम शांति। नमस्ते दीदी, हाँ जी नमस्ते दीदी, शेयर कर सकते हो आप। ओम शांति भाई जी। जी आज बाबा ने बोले आज बाबा ने बोले मैं न्यारा अर्थात आत्मा में, आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक वृत्ति में रहने वाला सबके भी प्यारा है और बाबा के भी प्यारा। तो ये न्यारा बनने का स्थिति को तो पहले अपने देह की स्मृति से न्यारा बनना है। मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये स्मृति में दिन भर चलते फिरते कर्म करते अनुभव करने का अभ्यास करें, क्योंकि कोई भी हलचल की स्थिति में
स्वयं अचल रहने के लिए, अपनी स्थिति पर अटेंशन रखने के लिए सदा अभ्यास करना है। ये बहुत करके अभ्यास से ही नेचुरल बनेगी, क्योंकि जब परिस्थिति अब ऐसे हो रही है, लास्ट में हमको ये सब फेस करना है कि हमारा स्थिति हमारा स्थिति उस टाइम हमारा स्थिति अचल अटल रहेगी तो हम परिस्थिति को सामना कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कर्म करते बीच बीच में स्वयं स्मृति में लाना कि मैं आत्मा परम धाम से आया हूँ, साकार शरीर धारण कर कर्म करने के लिए। फिर निराकारी स्थिति में बाबा के साथ यह अभ्यास नेचुरल बनाने के लिए बाबा बोलते हैं। और बाबा कहते हैं साकारी या निराकारी स्थिति को अभ्यास करने से लास्ट हम क्या होता है कि फरिश्ता स्थिति को भी अनुभव करता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ये बहुत अच्छा। और नोई जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं सदा मन बुद्धि से हल्का रहो, आकारी फरिश्ता निराकारी, मैं आत्मिक स्थिति में रहना है, सदा मैं बिंदु स्वरूप। तो मैं आत्मा का भी ये अनुभव है, अभी तो दिया है ना 1 घंटा अलग 2 घंटे मौन रखना चाहिए। तो 1 घंटा तो हर दिन होता है, लेकिन दिन भर भी ऐसा मौन रहता है, कैसे कि कोई बातें भी कर रही है तो ऐसा लगता है कि अरे मैं तो मौन है। तो ये दिन भर का अभ्यास ही आकारी फरिश्ता बन देता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। फरिश्ते बने तो उड़ते रहेंगे, न्यारे प्यारे रहेंगे, और ये भी हल्के भी रहेंगे, डबल लाइट भी रहेंगे। बहुत अच्छा जी। रिश्ता साथ निर्बंधन, जिसका फर्शवासी उसको कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता अर्थात अर्शवासी। रिश्ता आया, अपना काम किया और उड़ गया, चला गया। और बोलिए आलोक भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। तो बाबा ने कहा जैसे शरीर में आना सहज लगता है, जैसे शरीर से परे जाना भी सहज लगता है। बाबा ने कहा इस समय पे कोई भी पुराना स्वभाव उस तरफ आकर्षित ना करे। सारा दिन में बीच बीच में ही अभ्यास करो, ना कि जब हमें याद नहीं पड़ते तभी उस समय शारीरिक स्थिति का अभ्यास करने की तरह करे। बीच बीच में ये न्यारा होने का, शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा कि ये हमने हूँ ही आत्मा, ये इसको चलते फिरते काम करते करते भी इसको करना चाहिए। और शांति। जी भाई जी ने, बाबा ने कहा बैठ कर जब ऐसे ही बंद तब नहीं, चलते फिरते भी साधन कर्म करते भी अभ्यास करो। बहुत अच्छा भाई जी। इसलिए हमारे को बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और कुछ शेयर करना चाहता है किसी आत्मा ने? शेयर करना कोई पॉइंट कर ओम सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सबकी चेकिंग कराई, सूक्ष्म चेकिंग की। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो इस पे भी सभी चेकिंग मतलब मनन कर सकते हैं कि इच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर स्टेज पे, हाँ, इच्छा नहीं है कि स्टेज पे बुलाया जाए, लेकिन बुला लिया तो अंदर से बहुत, अरे यही तुझे मैं चाहता था, यही तो मैं चाहती थी, तो अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। या फिर भोजन में भी अगर कि इच्छा नहीं है कि ये बने लेकिन बन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये जो बहुत सूक्ष्म धागे हैं, तो उनकी भी चेकिंग करनी है, तो इस पे भी मनन चिंतन कर सकते हैं सभी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी भाई जी जी, ये शक्ति नहीं रखनी। जैसे एक मधुमक्खी होती है, शहद पर आती है, शहद का रस वजन करती है और पंख पंख पर आकर बैठ जाती है, फिर उड़ नहीं सकती। दूसरी मधुमक्खी आती है तो किनारे बैठती है, शहद का रस वजन करती है और उड़ जाती है। न्यारे प्यारे बनने में बहुत अच्छा जी दीदी। फंसना नहीं है। वो आके जो पहले बार चिपक जाती है, फिर उड़ भी नहीं सकती। हम भी चिपके पड़े हैं इस देश से। जी। विट्ठल भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। अगर अगर हम दिन में एक बार शिव बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं, हर एक संबंध का अनुभव करते हैं, तो एक सब रिश्ते बाबा से होने के कारण भले एक समय दिन में एक समय सब संबंध एक बार भी जोड़ दिए, तो फिर फरिश्ता की जो अवस्था है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, और बाप दादा से हम कंबाइन होके विश्व की हम सेवा कर सकते हैं। पूरा
विश्व का भ्रमण, ग्लोब का भ्रमण करके हम सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हम हमारे दिन में एक बार भी हम अगर सब संबंधों का अनुभव लेते हैं बाबा से, फिर अंदर से ये आवाज आती है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो देखो तो मैं बाबा को देखूं, सुनो तो शिव बाबा का ही सुनूं, और सुनाओ तो शिव बाबा का ही सुनाओ। तो ये हमारे पुरुषार्थ कहो या स्टेज कहो, ऑटोमेटिकली हमको फरिश्ता बन के विश्व की हम सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा। श्रुति जी, आप शेयर करते हैं प्लीज। हाँ जी भाई जी, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने बोला फरिश्ता बनना है तो सर्व लगाओ की जंजीरों को समाप्त करो। बाबा ने डायरेक्ट जो हमें डायरेक्शन दिया है, तो मुरली के आधार पर फरिश्ता बनने के लिए जो देह है, जो बॉडी कॉन्शियस है, जो हमारे पुराने संस्कार की जंजीरों को तोड़ने पर विशेष जोर दिया है। हाँ जी, तो फरिश्ता ये जो शरीर के भान से जब हम न्यारे और प्यारे बनते हैं, तभी हमें बाप की याद में समाया हुआ लगता है। तो फरिश्ते का महत्व है मतलब देह भान का त्याग और व्यर्थ बंधनों से मुक्ति और हल्कापन, ये तीन चीजें। जैसे बाबा ने बोला बाप और दादा सदा निराकारी और अकारी है, तो ध्वंस के पास है, मान बनना देगा ना। तो सदैव ये अभ्यास करो, अभी अभी आकारी, कभी कभी निराकारी। तो साकार में आते हो और निराकारी जब आए तब स्थिर होंगे। तो जो हमारी ये स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, जब इस कंट्रोल में करते हैं, कंट्रोल में वो आती है, तो हिस्सा बनने में तो सेकंड लगता है, क्योंकि अभ्यास और तो यहाँ पर हमें हलचल में नहीं आना है, और यहाँ पर हमें क्या करना, आत्म अभिमानी स्थिति में रह करके, अचल अडोल रह करके सिर्फ अब करना है। तो अमृत विष लेकर हम जो अभ्यास करते हैं, तो इसी अभ्यास में हम सेकंड में तब भी उड़ सकते हैं जब सूक्ष्म भागे। तो हमें है कि लेकिन हमें क्या करना है, रोज फरिश्ते की बात सुनते हो, बाबा ने बोला। तो यहाँ पर बन रहे अभी हम, तो बन जाएंगे, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर अभ्यास की जो बात की, ये बहुत अच्छी है कि स्टेप याद रखो कि बाप को प्यार का सबूत देना है, समान बनना है, सदा अपने को बाप समान बनाने का अभ्यास और तीव्रता से बढ़ाना है। ओम शांति। जी, बाप से प्यार है तो बाप का फरिश्ता अर्थात निर्बंध में, फरिश्ता अर्थात अर्श निवासी, फरिश्ता अर्थात जिसके फर्शवासी से कोई रिश्ता नहीं। वो आशा जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने आत्माभिमानी बनने की बहुत सीधी सी स्थिति बताई कि न्यारे हो जाओ देह से। तो देह से जब न्यारे हो जाओगे तो आप आत्माभिमानी बन जाओगे। और इसी तरह से बाबा ने कहा कि जितना न्यारा बनते हैं उतना ही सर्व का प्यारा बनते हैं और बाप समान बन जाते हैं। और सर्व हर संबंधों, हर परिस्थितियों से जब न्यारा बनने की कोशिश करते हैं, देह भान से न्यारे हो गए तो हर स्थिति से हम न्यारे हो पाते हैं बहुत आसानी से। और न्यारे हो गए तो बाप समान प्यारे बनेंगे और ये आत्माभिमानी स्थिति हमारी होगी। तो इस तरह से बाबा ने कहा है कि जब देह रूप में आप आते हो तो आप देह भान में आते हो, और आप जब देह भान में आते हो तो अन्य को भी आप वैसे ही दिखाई देते हो। तो जब आप आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करोगे, आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, आत्मिक भान, तो इस तरह से आप न्यारे हो जाओगे। और आप न्यारे होने के कारण आप बहुत ही सबके प्यारे हो जाओगे। और जो बाबा कहते हैं कि आत्माभिमानी स्थिति, तो आत्माभिमानी स्थिति में आप बाप समान बन पाओगे। और इस तरह से बाबा ने, मेरा बाबा भी कहकर बताया कि बच्चों आप हर परिस्थिति में मेरे बाबा को दिल से याद करो। ओम शांति। कोई भी स्थिति है सिर्फ बाबा को याद करना, बहुत अच्छा जी। जयंत भाई जी, आपका हैंड रेस है, आप भी शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने न्यारा और प्यारा इसके ऊपर बहुत से पॉइंट्स बताए हैं। बाबा का ऐसा कहना है कि आत्मिक भाषा, दृष्टि और वृत्ति वाला व्यक्ति सबसे न्यारा होगा, और सबसे न्यारा होने से वो सबसे प्यारा होगा। बाबा का ऐसा भी कहना है कि खुशी का साधन है मेरा बाप।
तो यह कभी नहीं भूले हम कि मेरा बाबा, ये हमेशा हमें याद रखना है, मेरा बाबा। ओम शांति। जी भाई जी, बहुत अच्छा। अभी पोल भी लॉन्च हुआ है, सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। जितेंद्र भाई, डिजिटल रिंग आती है, ऑनलाइन मिल जाती है। हमारे हरियाणा में भी बहुत यूज होती है, रामपाल जी वो यूज कर देते हैं सभी को। आराम से मिल जाती है नेट पे। जो आपने लिखा ना, इसका लिंक लिंक नहीं है हमारे पास, लेकिन मिल जाती है। लोगों ने खूब हाथ में डाल रखी है। उस पे ना डिस्प्ले होता है 1 2 3, जितनी बार मैं आत्मा हूँ बोलोगे उतनी बार आप उसको बटन दबाते रहो तो काउंटिंग होती रहेगी। आप भूल नहीं सकते। मैं आत्मा हूँ, मैं आता हूँ, उतनी बार बटन दबाते रहो आप। कहाँ पर लिंक डाली है भाई जी? लिंक नहीं है दीदी, ये नेट नेट पे आप लिखोगे ना मीशो पे, भाई रिंग सी डिजिटल रिंग चाहिए, अपने आप मिल जाएगी। हाँ जी, अच्छा, वो आपको थैंक दिखा यू। देंगे कैसे लेनी है, कई तरीके की आती है मीशो पे। भाई जी क्या लिखना है? डिजिटल रिंग। डिटेल? डिजिटल रिंग। डिजिटल। अच्छा, रिंग। मैं तो उसमें भेज देंगे, ट्यूब साथी में लिंक भेज देंगे निकाल के। और कोई लास्ट वर्ड शेयर करना चाहता है? अभी टाइम भी हो चुका है हमारा। ओम ओम शांति। एक अनुभव है। एक 4 साल का बच्चा है। वो आत्मा तो दिन भर ऐसा बातें करता है कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। अरे उनको बोला तो फरिश्ता मतलब क्या, तो वो बोलता है कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा अनुभव है कि वो फरिश्ता फरिश्ता बोलता है। तो दिन भर भी किसी कई आत्माएं बाकी है ना, तो उनके आत्मा में मन में क्या चल रहा है वो बातें वो बोल सकता है। तो हमको आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्या आप बोल सकता है। तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे मन में ऐसा आता है तो मैं बोल सकता हूँ। ओम शांति। जी जी, कोई पुरानी आत्मा है, शरीर लेके आई ज्ञान में चल चुकी हाँ, पहले। वो बोलता तो है कि उसको मैं फरिश्ता हाँ, हूँ। बोलने से क्या पिछले होता है कि मुझे पिछले दिन भर संस्कार है खुशी उसके। मिलती है। ओम शांति। बोलो बोलो। जी बहुत अच्छा। पिछले संस्कार है उसके, वो अभी तक इमर्ज हो जाते हैं। बट जैसे जैसे बड़ा होएगा भूलेगा तो भूल जाएगा, मर्ज हो जाएंगे सारे। अब अंजलि जी, आप होमवर्क दे सकते हो, योग करा सकते हो। जी। ओम शांति। बाबा ने हमें अलर्ट किया कि ये पक्का करो, मैं हूँ ही आत्मा, इस स्थिति में रहना। और बाबा ने कहा हर सेकंड, पूरा दिन में हर सेकंड बीच बीच में ये अभ्यास करो, मैं हूँ ही आत्मा। बाबा ने कहा जैसे फरिश्ता बनना, सर्व लगाव, महीन से महीन भी हमारी कोई कमजोरी ना रहे, सूक्ष्म से सूक्ष्म ताकि जो पुराने संस्कार स्वभाव अपनी तरफ आकर्षित करे, सबसे न्यार और प्यारा बनना, आत्मा का स्वरूप। जितना आत्म स्वरूप में रहेंगे उतनी खुशी रहेगी रूहानी। बाबा ने दूसरा कहा कुछ भी हो जाए ये शब्द ना बोलो मीरा बाबा। कितना बड़ा नशा है, शब्द है दो लेकिन नशा, रूहानी नशा। हम सारा दिन इसी स्थिति में रहेंगे कि मैं हूँ ये आत्मा, मुझ आत्मा का पिता मेरा बाबा। काम करते हर समय, दिन में बीच बीच में ये पक्का अभ्यास हो, और हमारे पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़े। बाबा ने कह रहा ऊंचाई, फरिश्ता सदा ऊंचा रहता है। ओम शांति। मालिक कुर्बानीपन की स्थिति में मैं आत्मा, तेजस्वी आत्मा,
फरिश्तापन की स्थिति में मैं उड़ रहा हूँ सूक्ष्म वतन, अव्यक्त बाप दादा के सफेद चांदनी से प्रकाश में। चारों तरफ फरिश्ते, शीतलता, असीम शांति। मैं अपने बाप दादा के सामने खड़ा, बाबा के मस्तक में चमक रही महाज्योति शिव बाबा, तेज रूहानी प्यार भरी दृष्टि दे रहे। उनका स्पर्श मेरे रोम रोम पुलकित हो रहा है बाबा के प्यार में। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सर पर, बच्चे सदा विघ्न विनाशक, सदा तीर पुरुषार्थी भर, सदा सर्व के सहयोगी भर। अब मैं फरिश्ता शक्ति प्राप्त कर वरदानों से संपन्न ऊपर की ओर जा रहा हूं। अपना शांति धाम, स्वीट होम, साइलेंस में बिंदु बनकर बिंदु बाप के पास बाबा का रूहानी प्रकाश पूरे वतन में फैल रहा है। अनगिनत चमकती मणियों के समान आत्माएं निराकार आत्माओं के झाड़ में मैं बाबा को निहार रही हूँ। मेरे मीठे प्यारा बाबा, मैं बाबा की बाबा मेरा, बस इसी लगन में निहार रही हूँ अपने प्रियतम को, अपने प्राण प्यारे बाबा को। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मेरा तन मन सब निरोगी बन रहा, एकदम हेल्दी वेल्थी। फिर नीचे की ओर आ रहा, बाबा को साथ लेकर ग्लोब के ऊपर बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर। मैं फरिश्ता कमल आसन पर विराजमान होकर विश्व की सब अशांत, रोगी, तड़पती, भटकती आत्माओं को दे रही शक्तिशाली वाइब्रेशन पूरे विश्व की आत्माओं में पहुंच रहे हैं। अमृत बेले के समय शांति वातावरण में जो अज्ञान नींद में सोई आत्मा, क्रोधित आत्मा, दुखी, सभी आत्माओं के पास शक्ति के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। 1 मिनट अपने घर में दृष्टि डालें। घर का वातावरण बहुत शुद्ध और पवित्र बन रहा है। बाबा के प्रकंपन रूहानी एक एक आत्मा के पास पहुंच रहे हैं। बाप दादा की शक्तियां घर के कोने कोने में समा रही है। बाबा की योग अग्नि से सब नेगेटिव समाप्त हो रहे, हर आत्माओं के चित्त शांत हो रहे, जिसको जो भी कष्ट है शारीरिक, बाबा की योग अग्नि से भस्म हो रहे। सब आत्माएं निरोगी बन रही है, स्वस्थ बन रही, खुशहाल बन रही। अब मैं फरिश्ता बाबा के साथ बाबा का धन्यवाद करती साकार वतन में स्थूल शरीर में आ रहे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। शुक्रिया भाई की, शुक्रिया बाबा के शुक्रिया प्रीति। बाबा, शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस कॉल से जुड़ने के लिए। लिंक सेंड कर दिया, किसी ने कॉपी करना हो तो कर सकते हैं। दीदी शुक्रिया बाबा। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा का शांति। सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।
शुक्रिया बाबा।